ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरा। आज हम ईशावास्योपनिषद के 20वें मंत्र के व्याख्यान में प्रस्तुत हो रहे हैं। आए पहले मंत्र सुने। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा। इस मंत्र के द्वारा भगवान से प्रार्थना की गई है। अग्नि संबोधन है। अंतर्यामी ब्राह्मण में भगवान को तेजस तत्व का अंतर्यामी कहा गया है। तेज के अंदर यस्य तेजः शरीरम, भगवान का तेज शरीर है। अग्नि तेजस पदार्थ है। अग्निदेव साक्षात तेज है। क्योंकि जब सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन हुआ तो बताया गया तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः। परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु की और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो मूर्तिमान तेज भगवान अग्नि हैं और अग्नि को परमात्मा का शरीर बतलाया गया है। इसलिए अग्नि संबोधन है। अर्थात हे अग्नि शरीरक भगवन। दूसरी बात यह है कि जब ब्रह्म विद्या में निरत साधक भगवान की सतत स्मृति करने वाला भक्त, भगवान का अविच्छिन्न तैलधारावत चिंतन करने वाला प्राणी शरीर छोड़ करके भगवत धाम जाता है तो वह अर्चिरादि मार्ग से जाता है। ब्रह्म सूत्र में हमने इस विषय पर व्याख्यान करते हुए विशेष प्रकाश डाला है। ते अर्चिसमभिसंभवन्ति, जो भगवत धाम जाते हैं वे अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं। तो अर्चिरादि मार्ग में अग्निलोक मिलता है। तो अग्निलोक मिलता है तो यह भी एक प्रार्थना है। जैसे हम वाहन से, जैसे राजा रथ गज शिविका आदि घोड़े आदि के द्वारा
राज मंदिर राजमहल जाता है तो महाराज रास्ते में मान लीजिए नदी मिल गई। अब नदी को पार करना है, नदी को पार करने के लिए मार्ग चाहिए और वह मार्ग नौका बनती है। तो नौका चलाने वाले से प्रार्थना की जाती है जिससे वो नदी से पार उतार दे। तो संसार सागर से पार उतरने वाला जो मुमुक्षु है वह भगवत धाम जाता है तो एक अर्चिरादि मार्ग है, उस मार्ग से होकर के जाता है। तो यहाँ पर अग्नि नय, हे अग्निदेव आप हमें पहुँचाएं। अर्चिरादि मार्ग में अग्निलोक से होकर के जाते हैं तो आप अपने लोक के द्वारा आगे पहुँचाएं। अग्ने नय सुपथा, सुपथा माने सुंदर मार्गेण, सुंदर मार्ग। सुंदर मार्ग क्या है? भगवत लोक जाने का अर्चिरादि मार्ग है जिसका उपनिषदें वर्णन करती हैं। तो अग्ने नय सुपथा राये, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान। और अग्नि, चूँकि अग्नि भगवान के शरीर हैं इसलिए हे अग्निस्थ परमात्मन, यह भी प्रार्थना है। अस्मान सुपथा पुनरावृत्तिहीन अर्चिरादि मार्गेण, पुनरावृत्तिहीन अर्चिरादि मार्गेण, हमें सुंदर रास्ते से, सुंदर मार्ग से, पुनरावृत्ति से रहित जो अर्चिरादि मार्ग है उस मार्ग से राये मोक्षाख्य वित्ताय, राय माने धनाय, धन के लिए, मोक्ष रूपी जो धन है उसके लिए प्राप्त कराएं, मोक्ष रूपी धन हमें प्राप्त कराएं। हे अग्नि में विराजमान परमात्मन, हे अनंतानंत ब्रह्मांड में विराजमान परमात्मन, आप सुंदर मार्ग से, अर्थात जिस मार्ग से जाने पर संसार सागर में लौटना नहीं पड़ता है, ऐसे सुंदर अर्चिरादि मार्ग से हमें मोक्ष रूपी धन प्राप्त कराएं। क्यों प्राप्त कराएं? आपको, आपको प्राप्त कराएं, दूसरे को प्राप्त न कराएं, भेदभाव करें क्या? तब इस पर कहते हैं विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे देव विद्वान, हमारे द्वारा अनुष्ठित विश्वानि वयुनानि, विश्वानि माने सर्वाणि, संपूर्णानि, वयुनानि, माया तो वयुनम ज्ञानम, वयुन कहते हैं ज्ञान को, उपासना, मेरे द्वारा अनुष्ठित, मेरे द्वारा संपन्न की गई संपूर्ण उपासनाओं को आप जानते हैं, क्योंकि आपने ही आपके द्वारा प्रदत्त मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर आदि से उन उपासनाओं को करवाया है, संपन्न करवाया है। उसे विद्वान माने वेद, आप उसे जानते हैं। तो अब आपको पक्षपात भी, अब आपको पक्षपात रूपी दोष नहीं लगेगा। कोई कहे इनको प्राप्त कराना है, हमको क्यों नहीं? तो आप हमारे द्वारा अनुष्ठित भजन साधन को जानते हैं जो आपने कृपा करके हमसे करवाया है। जिससे नहीं करवाए हैं उसको मोक्ष रूपी धन की प्राप्ति आप न कराएं तो उचित ही है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रारब्ध कर्म से तो साधक जुड़ा हुआ है,
ये शरीर जिस पुण्य और पाप को लेकर के निर्मित हुआ है, जिन पुण्य और पाप कर्मों का फल हमें इस शरीर से भोगना है, उन पुण्य और पापों का नाम क्या है? प्रारब्ध है। प्रश्न यह है कि प्रारब्ध से युक्त हो तुम तो तुम्हें मोक्ष कैसे मिल सकता है? तब कहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो अस्मज्जुहुराणम एनः योधि। हे प्रभु, अब आसमान को वहां से ले आइए। हमको जुहुराणम माने अल्पान कुर्वत, हमको जो जुहुरान अर्थात छोटा बना रहा है। पाप ही व्यक्ति को छोटा बनाता है और पुण्य व्यक्ति को बड़ा बनाता है। कहते बड़े पुण्य आत्मा है, जो सुंदर कार्य करता है उसके प्रति लोग निष्ठा रखते हैं, और जो पाप कर्म करता है उसके प्रति लोग घृणा का भाव रखते हैं, उसे निम्न समझते हैं। तो कहते हैं कि अस्मात् जुहुराणम एनः, हमें जो लघु बनाने वाला, हमारी लघुता को प्रदर्शित करने वाला जो पाप है, एनः माने पापम, पाप कर्म हैं, उनको, पाप कर्म क्या, अनिष्ट कर्म जो हमने किया है, उनको अस्मत् अर्थात मत्तः मुझसे, योधि माने वियोजय, उसे उन पाप कर्मों को हमसे पृथक कर दीजिए, अलग कर दीजिए। पाप कर्म जब समूल विनष्ट हो जाएंगे तो हमारी पाप कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी। देखिए ऐसा है कि मनुष्य पाप करता है। जैसे कल्पना कीजिए कि किसी ने परदारा गमन किया। अब परदारा गमन से जो पाप हुआ वह तो प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाएगा, किंतु परदारा गमन जन्य जो वासना है, जो संस्कार पड़ा है हृदय में, वह नष्ट नहीं होगा प्रायश्चित से। उसके लिए भगवान की कृपा, निष्काम भाव से दान करना, साधु संतों की सेवा करना, ये। और जिसके पतन का मार्ग प्रशस्त होना होता है, जो पतित होने वाला होता है, वह साधु संत महात्माओं से विरोध करता है। भगवान नारायण के द्वारपाल हैं जय और विजय, वैकुंठ में द्वारपाल हैं, सनकादिक गए। अब सनकादिकों से उन्होंने विरोध किया, तो भगवत धाम में रहते हुए भी सनकादिक जैसे भक्तों से विरोध करने के कारण उनका पतन हुआ। सनकादिक क्या है? परम साधु हैं, साधु शिरोमणि, साधवः साधु भूषणा। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बतलाया गया श्री नारद जी को कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाले जो साधन हैं, उन्हें आप साधु महात्मा बतलाएंगे। और वो कैसे होंगे? तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन आपको साधवः संत महात्मा बतलाएंगे, और ऐसे वैसे संत महात्मा नहीं, साधु भूषणाः, जो संतों में शिरोमणि होंगे। और सनकादिक ने बतलाया, तो उन सनकादिकों का अपमान करने का प्रयास किसने किया? जय विजय ने। तो भगवान की दृष्टि में गिर गए और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप बने, दैत्य योनि में चले गए। दूसरे जन्म में राक्षस योनि में गए, रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। इसीलिए जब पाप आता है या भगवत भक्तों के प्रति विद्वेष की भावना होती है, तो समझ लेना चाहिए
कि उस व्यक्ति का महापतन आरंभ हो चुका है। इसलिए साधु संतों से विरोध नहीं करना चाहिए। तो अनिष्ट कर्म जो हमारे हैं, जो हमें पतित बना देने वाले हैं, हे प्रभु आप उन कर्मों को हमसे अलग कर दें, समूल उन कर्मों का विनाश कर दें, उनकी वासना भी आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। जब हम भगवत भजन करते हैं, राम 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 सीताराम सीताराम जपते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र जप और नाम जप का जैसे जैसे संस्कार पड़ता जाता है, वैसे वैसे ही पापाख्य पाप कर्मों के संस्कार नष्ट होते जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहता है कि अनवरत नाम जप करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। ये अस्तु। तो जो हमारे अनिष्ट कर्म हैं उन्हें आप हमसे अलग कर दें, उनकी वासना भी समाप्त हो जाए। भूयिष्ठं ते नम उक्तिम विधेम। अंत में भक्त कहता है कि प्रभु आप जो यह कार्य करेंगे, अर्चिराज मार्ग के द्वारा आप अपने धाम रूपी मोक्ष पद को प्राप्त कराएंगे और पापों को हमसे अलग करेंगे, हे प्रभु इसका प्रत्युपकार करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, किंतु एक कार्य तो मैं कर ही सकता हूं। क्या? भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। भक्ति और ज्ञान पूर्वक आपको बार बार नमस्कार तो कर ही सकता हूं। प्रभु आपको बार बार नमस्कार है। भूयिष्ठाम, भक्ति ज्ञान से युक्त श्रेष्ठ नमन आपको है प्रभु। भक्ति ज्ञान से युक्त श्रेष्ठ नमन आपके श्री चरणों में है। ये मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, इसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता जो आप करेंगे। इस प्रकार भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। ईशावास्योपनिषद का जो यह अंतिम मंत्र है, इसके द्वारा भगवान की शरणागति पर जोर डाला गया है। और इसके पहले भी आपने 18वें मंत्र के द्वारा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, इस 15वें मंत्र के द्वारा और पूषण ने कर से 16वें मंत्र के द्वारा प्रार्थना ही प्रार्थना है। यहाँ पर जुहुराणम एनः में जुहुराणम का अर्थ कुछ पूज्य आचार्यों ने कुटिलम किया है, कुटिल। तो पाप कर्म तो कुटिल ही होगा, किंतु स्कंद महापुराण में इस मंत्र का व्याख्यान प्रस्तुत है। यदस्मान् कुरुते त्यल्पांस्तदेनोऽस्माद्वियोजया नयनो मोक्षवित्तायेत्यस्तौद्यज्ञं मनुः स्वराट्। यदस्मान् कुरुते त्यल्पांस, जो हमें लघु से लघु बना देता है, छोटा बना देता है, ऐसे पापों को हमसे पृथक करो। हे प्रभु पापों को हमसे पृथक कीजिए, ये हमें छोटा से छोटा बना देंगे, लोगों के दृष्टि में निम्न स्तर का सिद्ध कर देंगे, करते हैं, इसलिए इनको आप हमसे दूर करो। नयनो मोक्ष वित्ताय, मोक्ष रूपी धन के लिए हमें मार्ग पर बढ़ाएं। मोक्ष रूपी धन को नय माने प्रापय, मुझे प्राप्त कराएं। इत्यस्तौद यज्ञम मनुः स्वराट। इस प्रकार भगवान मनु ने भगवान यज्ञ की स्तुति की। इसलिए जुहुराणम का अर्थ क्या है? अति लघु बनाने वाले पाप, ये बतलाया। तदेनो, इस प्रकार आज ईशावास्योपनिषद
की व्याख्या सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर के श्री रामानंद पीठ जो ये प्रधान गादी है इसके द्वारा पूर्ण हुई। आप सबको बार बार धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय।